सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 15 राजा की होली पढ़ेंगे। देखिए, राजा और प्रजा इन दोनों का ही रिश्ता अटूट होता है। राजा का यह कर्तव्य होता है कि अगर उसकी प्रजा में कोई भी परेशानी आए या उसकी प्रजा का कोई अहित करे तो राजा इन बातों का पता लगाकर अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करे। तो इसी प्रकार की एक कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं राजा के न्याय की कहानी। सुजान सिंह रामगढ़ के राजा थे। नाम क्या था? सुजान सिंह। कहाँ के? रामगढ़ के। उनके मंत्री धूर्त थे। धूर्त यानी कि दुष्ट थे। वे जानबूझकर राजा को काम में उलझाए रखते थे। वे प्रजा पर खूब अत्याचार करते और उनसे उल्टे सीधे कर वसूलते थे। अत्याचार यानी कि तंग करना, ठीक है। वे प्रजा को उल्टे सीधे तरीके से तंग करते थे और उनसे कर वसूलते थे। कर यानी कि किसी की भी काम को करने से पहले पैसा देना, तो उसे हम कर कहते हैं। राजगुरु प्रजा की भलाई चाहते थे। राजा उनकी बात मानते भी थे। मंत्रियों के अत्याचार की पूरी जानकारी सुनकर पूरी जानकारी राजगुरु को थी, किंतु मंत्रियों ने राजा के आसपास ऐसा जाल बिछा रखा था कि वे राजा को चाहते हुए भी कुछ बता नहीं पाते थे। राजगुरु को एक युक्ति सूझी। युक्ति यानी कि तरीका। एक तरीका सूझा। उन्होंने सोचा, राजा किसी बहाने महल से बाहर आएं और कुछ समय प्रजा के साथ रहें तो अवश्य ही उन्हें मंत्रियों के अत्याचारों की जानकारी हो जाएगी। होली के दिन राजगुरु ने बीमारी का बहाना बनाया। राजा को संदेश मिला कि राजगुरु अस्वस्थ हैं। यह सुनकर सुजान सिंह यानी कि राजा चिंतित हुए। उन्होंने कहा, हम अभी राजगुरु के पास चलेंगे। महाराज, आज होली का त्योहार है। मंत्रियों ने रोकना चाहा, तो क्या हुआ? हमें राजगुरु को देखने जाना ही होगा। सुजान सिंह बोले। कुछ क्षण बाद राजा महल से बाहर निकले। साथ में दरबारी सेवक और अंगरक्षक भी थे। राजा का रथ नगर के प्रमुख मार्ग से होकर गुजरने लगा। नगर के लोग होली का उत्सव यानी कि त्योहार मना रहे थे। रंगों की बौछार हो रही थी। प्रजा की उमंग देखकर सुजान सिंह से रहा न गया। वे रथ से उतरकर अकेले ही आगे बढ़े। उमंग यानी कि उत्साह। उन लोगों का जिस तरह से वो होली खेल रहे थे तो बहुत खुशी से, तो उस तरीके का उत्साह देखकर सुजान सिंह से रहा नहीं गया और वे रथ से उतरकर अकेले ही आगे बढ़ने लगे। उन्हें आते देखकर रंग खेलते लोग सहम गए मतलब डर गए, क्योंकि वो राजा हैं। अब राजा के आगे प्रजा हमेशा सहमी हुई रहती है, क्योंकि जिस तरह से मंत्री लोग उन पर उल्टा सीधा अत्याचार करते थे, उनसे कर वसूलते थे, तो इस वजह से उन्हें लगता था कि राजा भी इसी प्रकार का निर्दयी ही होगा। इसलिए राजा को देखकर सभी लोग सहम गए यानी डर गए। सुजान सिंह बोले, आप लोग रुक क्यों गए? आइए हम सब मिलकर होली खेलते हैं। इतना कहकर उन्होंने सभी को अबीर गुलाल लगाया। प्रजा भी पीछे न रही। सभी ने राजा को रंग लगाया। फिर सब आपस में गले मिले। कुछ समय बाद रथ में बैठने से पहले उन्होंने पूछा, आप लोग सुखी तो है ना? किन्होंने पूछा? राजा ने पूछा प्रजा से, आप लोग सुखी तो है ना? लोगों ने राजा सुजान सिंह को मंत्रियों के अत्याचार और लूट खसोट का सारा किस्सा सुना दिया। किस्सा यानी कि कहानी, ठीक है। तो मतलब जिस प्रकार मंत्री लोग जिस तरह उन पर अत्याचार करते थे, तो वो सारी कहानी उन्होंने सुना दी। सुनकर सुजान सिंह गंभीर हो गए। फिर बोले, आप लोगों का कष्ट दूर होगा। अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी। इसके बाद राजा का रथ राजगुरु की हवेली पर पहुंचा। वहां राजगुरु द्वार पर खड़े मुस्कुरा रहे थे। वह बोले, आइए महाराज, आपका स्वागत है। राजगुरु को देखकर सुजान सिंह आश्चर्यचकित हुए और बोले, अरे आप तो ठीक है, लेकिन मुझे तो सूचित किया गया था कि आप अस्वस्थ हैं। वह सब नाटक था महाराज। अपनी बीमारी के बहाने मैं आपका संपर्क प्रजा से कराना चाहता था। मंत्रियों के अत्याचारों के विषय में आपको बताना चाहता था। इसके लिए होली से बढ़िया अवसर और क्या हो सकता था? राजगुरु बोले। फिर उन्होंने सुजान सिंह को मंत्रियों के काले कारनामों की जानकारी दी। काले कारनामे यानी कि बुरे काम। मंत्रियों ने जो भी बुरे काम किए थे उन सब के बारे में उन्हें बताया। सुजान सिंह राजमहल वापस आए। सेनापति को तत्काल मंत्रियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया। राजा ने यह भी घोषणा करवा दी कि राजमहल के द्वार अब प्रजा के लिए हर समय खुले रहेंगे और हाँ, अगले वर्ष से होली सभी लोग अपने राजा के साथ मनाया करेंगे। तो ये था बच्चों राजा का न्याय। आपने देखा राजा ने कितने अच्छी तरीके से न्याय किया और साथ ही सभी को होली का त्योहार साथ मिलकर खेलने का आदेश दिया। तो होली का त्योहार है ही ऐसा त्योहार जिस समय लोग अपनी शत्रुता भुला करके एक दूसरे के गले मिलकर खेलते हैं और साथ ही एक दूसरे से भाईचारा निभाते हैं।
तो मैंने आपको ये पाठ पूरा पढ़ा दिया है। अब आप इसके अभ्यास को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। फिर भी आपको इसका अभ्यास करने में कोई कठिनाई या परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं।